एक साधु अपने मठ से दूर ध्यान करने का फैसला करता है। वह अपनी नाव को झील के बीच में ले जाता है और उसे वहीं बांध देता है। अपनी आंखें बंद कर लेता है और ध्यान शुरू कर देता है। कुछ घंटों की अशांत कोशिशों के बाद उन्हें अचानक एक नाव की टक्कर अपने नाव से होती हुई महसूस होती है। अपनी आंखें बंद किए हुए वह अपने क्रोध को बढ़ता हुआ महसूस करता है, और जब तक वह अपनी आंखें खोलता है वह उस नाविक पे चिल्लाने को तैयार होता है जिसने उसके ध्यान को भंग करने का साहस किया। लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि यह एक खाली नाव है जो शायद बिना बंधे झील की दूसरी ओर से तैरकर झील के बीच में आ गई। उस क्षण साधु को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है और वह समझ जाता है कि क्रोध उसके भीतर है और उसे बाहर निकालने के लिए केवल किसी बाहरी वस्तु के टक्कर की जरूरत है। तब से जब भी वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उसे चिढ़ाता या क्रोधित करता है तो वह खुद को याद दिलाता है, बाहरी व्यक्ति केवल एक खाली नाव है, गुस्सा मेरे अंदर है। हमें इस बात को समझना होगा कि क्रोध हमारे भीतर है। जब आपका मन अशांत होता है तो बिना कारण उस समय आपको क्रोध आता है, लेकिन जब आपका मन सच में शांत होगा तब आपको किसी भी बाहरी परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाहे आपको कितना भी बड़ा दुख मिले या कितना भी बड़ा सुख मिले, आप इन दोनों परिस्थितियों में शांत रहेंगे। और मन शांत सिर्फ वर्तमान में जीकर हो सकता है। आप चाहे कहीं भी हो या कुछ भी कर रहे हो, आप सिर्फ उसी काम को करो, बिना किसी विचार में फंसे। उस काम पर ध्यान दो। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि एक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल अपना कर्म करे और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। और यही है अपने मन के विकारों से लड़ने का और उन्हें खत्म करने का तरीका।